अभी हमें एक और कंसेप्ट पढ़ना है, डेप्थ परसेप्शन। व्हाट डू अंडरस्टैंड द डेप्थ परसेप्शन? मतलब कोई चीज़ हमारे से कितनी दूर है। आप ये देख रहे हो तो इतना दूर है कि इतना दूर है, तो कोई भी चीज़ कितनी दूर है वो हमें कैसे समझ में आता है, इसको बोलते हैं डेप्थ परसेप्शन। क्लियर? तो डेप्थ परसेप्शन मैकेनिज्म ऐसे कवर होता है। शॉर्ट नोट नहीं आती डेप्थ परसेप्शन, लेकिन 1 मार्क में बहुत ही आईएमपी, 2 मार्क में भी बार बार आ सकता है। व्हाट इज डेप्थ परसेप्शन? सो देर आर 3 मैकेनिज्म बाय दैट यू कैन नो द डेप्थ परसेप्शन। मतलब कोई भी चीज़ आपसे कितनी दूर है वो आप 3 अलग अलग तरह से देख पाओगे। तो ये यहाँ पे आपकी आई दिखाई है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। आप देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट दिखा है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा नज़दीक है, ये ऑब्जेक्ट दूर है। तो आपकी आई को कैसे समझ में आता है कि कौन नज़दीक है कौन दूर है? तो एक तो सबसे बड़ी बात है साइज ऑफ इमेजेस ऑफ अ नोन ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटाइना। इसका मतलब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी एक्चुअल साइज ये है, ओके, लेकिन रेटाइना पे इमेज देखो इतनी बन रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर होता तो इसकी इमेज और भी स्मॉल बनती, और अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत ही नज़दीक होता तो इसकी इमेज आई पे बहुत ही बड़ी बनती। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से हमें समझ में आ जाता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। आप अंडरस्टैंड करो, आप हाथी को देख रहे हो और हाथी आपसे बहुत ही दूर है तो बहुत ही छोटा दिखेगा। तो अगर हाथी छोटा दिख रहा है तो आपको समझ में आ गया वो दूर है, अगर हाथी बड़ा दिख रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा वो नज़दीक है। तो हम इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट की साइज से हम समझ जाते हैं कि हाथी दूर है कि नज़दीक है। लेकिन की क्राइटेरिया क्या है? आपको नॉर्मली पता होना चाहिए हाथी की साइज़ क्या है। ठीक है? आप अगर किसी पर्सन ने ज़िंदगी में हाथी देखा ही नहीं, कोई अननोन चीज़ है, तो उसको समझ में नहीं आएगी वो दूर है कि नज़दीक है। ठीक है? तो नोन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये कीवर्ड है। नोन ऑब्जेक्ट है तो उसकी वजह से हमें उसकी साइज से ही समझ में आ जाता है कि चीज़ दूर है या नज़दीक है। क्या कोई अननोन ऑब्जेक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लो हाथी है और बाजू में कोई चीज़ पड़ी है, तो हाथी को तो हमने बहुत बार देखा है, तो हमें हाथी की साइज पता होती है। तो हमें जब हाथी छोटा दिखता है तो हमें समझ में आ जाता है कि कोई चीज़ बहुत ही दूर पड़ी है, ओके। और उसके साथ ही कोई चीज़ चल के, जैसे 2 लड़के चल के आ रहे हैं, मान लो 2 लड़के चल के आ रहे हैं साथ में, ओके, और एक को मैं पहचानता हूँ दूसरे को मैं नहीं पहचानता, दोनों चल के साथ में आ जा रहे हैं। तो पहले को मैं पहचानता हूँ, उसकी हाइट मुझे पता है, तो उसकी इमेज के साथ मैं कंपेयर करके दूसरे की हाइट अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो ये एक और तरीका है कि अननोन ऑब्जेक्ट में भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिलता है, लेकिन आप क्या करते हो, नोन ऑब्जेक्ट की साइज के साथ अननोन ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हो, तब आपको समझ में आता है कि उसकी साइज़ क्या हो सकती है। लेकिन इसके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि वो साथ में चलते हुए आने चाहिए। फिर एक आगे चल रहा है पीछे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये साइज़ और डिस्टेंस अलग अलग है, साइज़ और डिस्टेंस ऑपोजिट चल रहे हैं। साइज़ ज़्यादा है तो डिस्टेंस नज़दीक होगा, और साइज स्मॉल है तो डिस्टेंस भी आपको अलग अलग दिखेगा। तो डिस्टेंस एंड साइज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की तरह काम करते हैं। साइज बड़ी दिख रही है तो चीज़ नज़दीक हो सकती है, साइज छोटी दिख रही है तो चीज़ दूर हो सकती है, लेकिन नोन ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी ये कंपेयर कर। तो पहला मैकेनिज्म सबको क्लियर, साइज ऑफ इमेजेस ऑफ अ नोन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटाइना से समझ में आएगा कोई चीज़ दूर है कि कोई चीज़ नज़दीक है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है? मूविंग पैरालक्स। मूविंग पैरालक्स का मतलब क्या है? ये आप एक आँख के यूज़ के समझ सकते हो। आपको एक ही आई यूज़ करनी है, आपको एक आई यूज़ करने से कोई चीज़ नज़दीक है कि दूर इसकी समझ में आएगी, उसको हम बोलेंगे मूविंग पैरालक्स। कैसे आप समझो, अभी आप एक्सपेरिमेंट करो, आप अपनी एक आँख बंद कर दो, ओके, आप अपनी एक आँख बंद कर दो और आपके दूर कोई चीज़ पड़ी हो उसको देखो, ओके। आप अपनी एक आँख बंद कर दो, आपके सामने कोई दूर चीज़ पड़ी है उसको देखो, और फिर आप अपनी नेक मूव करो, आप अपनी नेक राइट और लेफ्ट मूव करो। तो जब भी आप अपनी नेक राइट और लेफ्ट मूव करेंगे, ओके, और अगर आप दूर की चीज़ देखो तो वो देखो कि आपको वो थोड़ी मूव होती दिखेगी। अगर आप दूर की चीज़ देख रहे हो और आप अपनी आँख को मूव कर रहे हो, मतलब नेक को मूव कर रहे हो राइट और लेफ्ट, तो वो चीज़ आपको थोड़ी ही मूव होती दिखेगी। लेकिन अगर आप कोई नज़दीक की चीज़ लो, आप हाथ में पेंसिल ले लो या फिर आप कंप्यूटर स्क्रीन देखो, कोई भी चीज़ आप नज़दीक ला दो आपकी आँख के नज़दीक, और आप अपनी आँख को, आप अपनी नेक को और आँख को मूव करवाओ राइट और लेफ्ट, तो वो देखना वो इमेज आपको बहुत ही बड़ी मूव होती दिखेगी।
इसका बोलते हैं हम मूविंग पैरालैक्स। मूविंग पैरालैक्स मतलब आपको अपनी आई मूव करनी है। अपनी आई कैसे मूव करोगे आप? आपकी नेक को राइट और लेफ्ट मूव करना है। जब आप आपकी नेक को राइट और लेफ्ट मूव करते हो और कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मूव होती दिखती है तो उसका मतलब वो चीज़ दूर नज़दीक है। और अगर आप अपनी आई और नेक को राइट और लेफ्ट मूव करते हो और कोई चीज़ थोड़ी ही मूव होती दिखती है, इसका मतलब वो चीज़ बहुत ही दूर है। क्लियर? तो मूविंग पैरालैक्स का मतलब जब आप अपनी नेक को मूव कर रहे हो तो वो चीज़ कितनी मूव हो रही है? वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मूव हो रही है तो वो चीज़ नज़दीक होगी। वो चीज़ थोड़ी मूव हो रही है तो वो चीज़ दूर होगी। इसको हम बोलते हैं मूविंग पैरालैक्स फिनोमिना। और अभी थर्ड फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं स्टीरियोप्सिस। ये बहुत ही आईएमपी बार बार 1 मार्क में पूछते हैं और इसी की वजह से हमें मैक्सिमम डेप्थ समझ में आती है। बाकी 2 मैकेनिज्म है लेकिन वीक मैकेनिज्म है, थर्ड मैकेनिज्म स्ट्रांग है। आप खुद ही इमेजिन करो कि आप एक आंख बंद कर दो तो आपको डेप्थ इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी, लेकिन 2 आंख से आपको डेप्थ बहुत ही अच्छे समझ में आएगी। जब आप दोनों आंख यूज़ कर रहे हो तो आप दोनों आंख से आप बहुत ही अच्छे डेप्थ पिक कर पाओगे कि कोई चीज़ कितनी दूर है या नज़दीक है। तो दिस इज बाइनोक्यूलर विजन। तो स्टीरियोप्सिस मीन्स बाइनोक्यूलर विजन। तो स्टीरियोप्सिस से डेप्थ परसेप्शन होता है। डेप्थ परसेप्शन किससे होता है? बाइनोक्यूलर विजन से मेनली। एक आंख से पिक करना बहुत ही टफ है। आप ट्रैवल कर ले हो, मान लो व्हीकल ड्राइव करते हो तो आप देखना व्हीकल ड्राइव करते वक्त एक आंख से अंदाज़ा लेना बहुत ही मुश्किल है कि कोई चीज़ नज़दीक है कि दूर है, लेकिन 2 आई से अच्छे से होता है। क्यों ऐसा होता है अभी हम देखेंगे बाइनोक्यूलर विजन। तो आप देखना कि बाइनोक्यूलर विजन में अगर आप कोई भी चीज़ दूर की देखते हो, दूर की चीज़, तो वो रेटाइना के सेंटर में इमेज बनाती है। तो आप देखो रेटाइना के सेंटर में इमेज बनाएगी, ये यहाँ पे बन रही है, ये यहाँ भी। तो अगर आप फार विजन की चीज़ें देखोगे तो वो रेटाइना के सेंटर में इमेज बनाएगी। और दोनों आई से आपको फ्यूज़ करके ब्रेन में देखना है, क्योंकि आप राइट आई से देख रहे हो, लेफ्ट आई से देख रहे हो, दोनों चीज़ें मिलके फ्यूज़ होगी तब आपको क्लियर ब्रेन में दिखेगा। ओके, तो दोनों इमेज को आपको फ्यूज़ करना है। तो फ्यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि आप ये भी सेंटर में बन रही है, ये भी सेंटर में बन रही है, तो दोनों इमेज अच्छे से फ्यूज़ हो जाएगी और आपको क्लियर इमेज दिखेगी फार विजन में। ओके, तो अगर सेंटर के रेटाइना में इमेज बन रही है तो उसको थोड़े मेहनत से वो फ्यूज़ हो जाती है, थोड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है तो वो फ्यूज़ हो जाती है। इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही आसानी से होता है फार विजन में। तो ये फार विजन की केस है। लेकिन नियर विजन में क्या होगा? अगर कोई भी आप चीज़ नज़दीक में देख रहे हो तो वो रेटाइना की पेरीफेरी में इमेज बनाएगी। आप देखो ये इमेज पेरीफेरी में बन रही है यहाँ पे, ये इमेज भी बन रही है पेरीफेरी में यहाँ पे। इसको रजिस्टर करवाने के लिए ये इसको बोलते हैं इन रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्टर इमेज नहीं होती, ये अच्छे से नहीं दिखती, लेकिन हम आई को ऐसे मूव करते हैं अच्छी तरह से ताकि ये इमेज अच्छे से ब्रेन में फ्यूज़ हो जाए और क्लियर दिख जाए। तो ये फ्यूज़ होने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इन रजिस्ट्रेशन से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वो ऑक्यूलर मसल मेहनत करके करते हैं। वो अभी हम बाद में देखेंगे व्हाट इज़ ऑक्यूलर मसल फंक्शंस। लेकिन आपको समझना है कि नज़दीक की इमेज रेटाइना में बहुत ही दूर बनती है, उसका इन रजिस्ट्रेशन होता है और ऑक्यूलर मसल उसको मूव करके रजिस्टर करते हैं और फिर वो अच्छे से दिखती है। तो ये थर्ड मैकेनिज्म है बाइनोक्यूलर विजन कि कितना इन रजिस्ट्रेशन है। अगर इन रजिस्ट्रेशन बहुत ही हाई है तो वो इमेज आप नज़दीक की है, अगर इन रजिस्ट्रेशन बहुत ही लो है तो वो इमेज आप दूर की देख रहे हो। क्लियर? या फिर रजिस्ट्रेशन देख लो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन बहुत ही हाई है तो आप दूर का देख रहे हो, अगर रजिस्ट्रेशन बहुत ही लो है तो आप नज़दीक का देख रहे हो। आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्या गाइटन का वर्ड है इन रजिस्ट्रेशन वाला वर्ड कि कोई भी चीज़ इन रजिस्टर होती है उसको रजिस्टर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं स्टीरियोप्सिस। क्योंकि स्टीरियोप्सिस बाइनोक्यूलर विजन के लिए है, पर व्हाट इज स्टीरियोप्सिस वो अभी आगे हम देखेंगे रेटाइना में, तब समझ में आएगा। स्टीरियोप्सिस इज एक्चुअली इन रजिस्टर्ड इमेज इज कन्वर्टेड इनटू अ रजिस्टर्ड इमेज। तो इन रजिस्टर्ड इमेज को अपने ऑक्यूलर मसल की चेंजेस से हम रजिस्टर्ड करवाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टीरियोप्सिस। लेकिन स्टीरियोप्सिस दोनों आँख से ही पॉसिबल है, तभी हम दोनों आँख की इमेज को रजिस्टर करते हैं और इसको बोलते हैं बाइनोक्यूलर विजन। तो कितना मेहनत करनी पड़ती है इससे समझ में आएगा कि कोई चीज़ कितनी दूर है। बहुत ही मेहनत करके फोकसिंग हो रहा है तो चीज़ नज़दीक हो सकती है, बहुत ही आसानी से फोकस हो रहा है तो चीज़ दूर हो सकती है, क्योंकि दूर की इमेज सेंटर में फोकस होगी, नज़दीक की इमेज रेटाइना में पेरिफेरल साइड में फोकस होती है, फिर स्टीरियोप्सिस से उनको फोकस करना पड़ता है। सो दीज आर द 3 डेप्थ परसेप्शन मैकेनिज्म। इससे हमें समझ में आता है कोई भी चीज़ दूर है कि नज़दीक है। पहला वाला साइज ऑफ द इमेज ऑफ अ नोन ऑब्जेक्ट,
दूसरा वाला सिंगल आई यूजिंग दैट इज द मूविंग पैरालैक्स, और थर्ड वाला बाइनोक्यूलर विजन दैट इज अ स्टीरियोप्सिस, और कभी कभी इसको बाइनोक्यूलर पैरालैक्स भी बोलते हैं क्योंकि इस पे दोनों आंख हम यूज करते हैं। तो बाइनोक्यूलर पैरालैक्स या बाइनोक्यूलर विजन वाला स्टीरियोप्सिस भी आप बोल सकते हो। सो दीज आर द थ्री मैकेनिज्म फॉर अ डेप्थ परसेप्शन।